हेलो एवरीवन। अभी आप लोग तुरंत फिजिक्स का एग्ज़ाम दे के आए होंगे, तुरंत फिजिक्स और केमिस्ट्री का। और मैंने आपको कहा था कि आप जो एग्ज़ाम दोगे फिजिक्स का, उसका तुरंत एग्ज़ाम के जस्ट बाद आपको मैं उसका आंसर बता दूंगा, ठीक है। तो अभी मैं तुरंत एक स्टूडेंट से ही क्वेश्चन मांगा, मैं उसका बहुत जल्द आपको आंसर फटाफट करवा देता हूँ। आप एक बार मिला लो बढ़िया से, ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो आपका हाई हो जाएगा, ठीक है। तो जो फर्स्ट है आपका, ध्यान से सुनना है, ये आपका आंसर की है, आंसर की क्लास 11 फिजिक्स, ठीक है जी। तो एकदम बारीकी से ध्यान से समझना। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन जो आपका झारखंड एकेडमिक काउंसिल पूछा है, क्या पूछा है? 1 जूल इज इक्विवेलेंट टू, 1 जूल किसके बराबर होगा? तो 1 जूल जो होता है 10⁷ अर्ग के बराबर होगा। मैं साथ साथ थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी करता जाऊंगा ताकि आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो 1 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो 3 है, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखो, बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नेम ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। इनमें से कौन, आपको 4 ऑप्शन दिया है, कौन जो है वो भौतिक राशि का नाम नहीं है, यानी कौन सा फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। तो टाइम एक फिजिकल क्वांटिटी है, मास एक फिजिकल क्वांटिटी है, केजी भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। तो इम्पल्स जो है, ये इम्पल्स यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगा। दैट मीन द राइट आंसर इज इम्पल्स। 2 नंबर का राइट आंसर होगा, ठीक है। 2 का 2 ऑप्शन होगा। 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्रेशर। देखो जी, प्रेशर का डायमेंशन निकालने के लिए तो प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स बाय एरिया, फोर्स का डायमेंशन mL/-2, एरिया का L²। L से L² कैंसिल हुआ, अंदर नीचे एक L बचा, ऊपर लेके जाओ तो तुम्हारा प्रेशर का डायमेंशन आ गया mL⁻⁻1 T⁻⁻2, यानी 3 का राइट ऑप्शन होगा 1। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 4 बोला है कि द वेलोसिटी v ऑफ ए पार्टिकल एट एन इंस्टेंट t इज गिवन बाय। देखो जी, 4 नंबर थोड़ा ऊपर बना देते, बढ़िया क्वेश्चन है। 4 नंबर बोला है कि एक इक्वेशन दिया हुआ है, 4 नंबर क्वेश्चन, v इज इक्वल टू AT प्लस BT²। तो बोला है कि देन द वैल्यू ऑफ B का वैल्यू फाइंड करना है, A का नहीं। तो देखो, इस टाइप के न्यूमेरिकल्स को बनाने का तरीका है कि आप दोनों इक्वेशन को V के साथ इक्वल कर दो, V इक्वल टू AT और V इज इक्वल टू BT²। ध्यान देना, तो हमको A से तो मतलब ही नहीं, क्योंकि A तो निकालने बोला ही नहीं, तो B निकालने के लिए बोला, तो B इक्वल टू V/T²। और यहाँ पे V क्या है? तो वेलोसिटी है, जिसका डायमेंशन L⁻⁻1 और T² का डायमेंशन T² हो जाएगा, ठीक है। देन B इज इक्वल टू L⁻⁻1, ये T ऊपर जाएगा तो T⁻⁻2, बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाएगा, यानी B का जो नया डायमेंशन आएगा L⁻⁻3, जो द राइट आंसर है 4 का 4 नंबर, ठीक है जी। 5 नंबर क्वेश्चन देखो, 5 नंबर क्वेश्चन बोला है रनर कवर अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r इन 40 सेकेंड। एगो रनर है जो एक सर्कुलर पाथ को वो 40 सेकंड में कंप्लीट करता है, इस पूरे पाथ को कवर करता है 40 सेकंड में, ठीक है। तो बोला हिज डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 मिनट 20 सेकंड इज। तो बोला है कि 2 मिनट 20 सेकंड में इसका कितना ये कंप्लीट करेगा साइकिल, ठीक है। तो ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसको इधर हम बनवाते हैं बढ़िया से, एकदम अच्छे से, एकदम साथ साथ मिलाते जाओ, एक्सप्लेनेशन भी साथ में है, ताकि थोड़ा आपको बढ़िया से अच्छे तरीके से बनाने का टाइम मिल जाएगा कि आपने सही बनाया या गलत बनाया। तो 5 नंबर का राइट आंसर कैसा होगा? देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, देखो 40 सेकंड लग रहा है, मतलब एक क्वाड्रेंट को खत्म करने में 10 सेकंड लगा, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10 और यहाँ भी 10, तो टोटल इसको खत्म करने में ना 2 आवर लगेगा। तुम लोग देख लेना करके। तो द राइट आंसर होगा 5 का 2 नंबर, 2 आवर आंसर होगा।
6 नंबर का जो आंसर होगा आपका, 6 नंबर क्वेश्चन, ए बॉडी स्टार्ट्स एट अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर इफ इट्स एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर देन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी आफ्टर 10 सेकंड। बोला कि बॉडी है जो स्टार्ट हो रहा है 20 मीटर पर सेकंड में, उसका एक्सेलरेशन दे दिया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बोला कि 10 सेकंड के बाद उसका वेलोसिटी कितना होगा। तो सिंपल क्वेश्चन है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी का फॉर्मूला पुट कर देना आंसर। तो u तुम्हारा 20 दिया हुआ है, a तुम्हारा 2 दे दिया और t का वैल्यू कितना दिया है, t का वैल्यू क्वेश्चंस में दिया है 10 सेकेंड। तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 20 प्लस 20 यानी कि 40 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी होगा इसका राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका दिया हुआ है 1। तो 6 नंबर का राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा 1। ठीक है, चलो फटाफट कॉपी कर लेना। आप लोग बहुत कोई अपने क्वेश्चंस में ही इसका आंसर बनाए होंगे, तो कहाँ पे आप मिस्टेक किए हैं इस चीज़ को भी मिला लो, तब ना तुम्हारा कॉन्फिडेंस नेक्स्ट एग्जाम में अच्छा रहेगा। 7 नंबर, द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ पार्टिकल इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम रिप्रेजेंट्स। बोला है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करेगा। देखो वेलोसिटी और टाइम का कर्व हम इसका, ये तुमको ना हम बता चुके हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ जो आपको रिप्रेजेंट करेगा वो हमेशा एक्सेलरेशन को करेगा, एक्सेलरेशन याद रखना। तो ऑप्शन नंबर तुम्हारा यहाँ पे होगा 2, 7 का 2 नंबर ऑप्शन होगा। 8 नंबर का, 8 नंबर बोला है कार, 2 cars A and B are running at a velocity of 60 km per hour and 45 km per hour. What is the relative velocity of car A? रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए बोला कार ए और कार बी। बोला इफ बोथ आर मूविंग ईस्टवर्ड, बोला कि वेलोसिटी ऑफ कार ए और वेलोसिटी ऑफ कार बी दोनों सेम डायरेक्शन में है। अगर सेम डायरेक्शन में होगा तो रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वी ए माइनस बी बी। पहला दिया है 60, पहला दिया है 60, दूसरा दिया है 45। तो जो आपका रिलेटिव वेलोसिटी ए ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी जो आपका फॉर्मूला होगा वो 15 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, जो आपका राइट ऑप्शन होगा 1, यानी 8 का 1 नंबर ऑप्शन होगा। 9 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखो, फटाफट हम बता दे रहे हैं। बोला है पार्टिकल मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मोशन ऑफ पार्टिकल इज ट्रू। देखो वेलोसिटी यहाँ पे यूनिफॉर्म है, देखो यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेलोसिटी कैसा है, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म बोलो या कांस्टेंट बोलो। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो बोला इट्स स्पीड 0, एक्सेलरेशन इज 0, एकदम राइट आंसर होगा 2। क्वेश्चन नंबर 9 का, क्योंकि वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन भी 0 होगा, जो राइट ऑप्शन होगा 2 नंबर ऑप्शन। 10 नंबर क्वेश्चन देखो जी, 10 नंबर बोला है फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन वैक्यूम इन केस ऑफ मोशन विथ। तो 10 नंबर क्वेश्चन जो आंसर बोला इन केस ऑफ मोशन, देखो फ्री फॉल के केस में वैक्यूम में मोशन जो होता है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी 10 का आंसर हो जाएगा आपका 2 नंबर ऑप्शन। 11 नंबर, ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट ए ट्रेवल टू ए पॉइंट बी एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 किलोमीटर एंड रिटर्न्स ए इफ ही टेक्स 1 आवर टू डू सो, हिज एवरेज वेलोसिटी। देखो ये तो सेट का क्वेश्चन है, ये तो सेट का क्वेश्चन है, तुम लोग सबको इसमें सही मारा होगा, 0 आंसर। तो बिना एक्सप्लेनेशन का 11 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो 2 होगा, क्योंकि सेट में ये क्वेश्चन दिया हुआ है। 12 नंबर बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी, इनमें से कौन स्केलर क्वांटिटी नहीं है। तो 12 नंबर का 4 ऑप्शन होगा, इम्पल्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए वो आंसर आपका हो जाएगा। 12 नंबर के बाद 13 नंबर क्वेश्चन ध्यान से समझना। देखो जो भी इतना, इसीलिए हम थोड़ा थोड़ा कभी कभी बना दे रहे हैं ताकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या किया है अपने क्वेश्चंस में ही बनाया। अभी जो स्टूडेंट हमको भेजा है क्वेश्चंस व्हाट्सएप में वो खुद यहाँ पे बनाया है, तो उसको भी थोड़ा हेल्प हो जाए कि भाई हम कहाँ गलती किए हैं, इसीलिए थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन हम कर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, 13 नंबर, ए बॉडी इज ट्रेवलिंग इन अ सर्कल एट अ कॉन्स्टेंट स्पीड, इट्स हैज़ एन इनवर्ड एक्सेलरेशन कांस्टेंट वेलोसिटी। देखो कोई भी सर्कुलर पाथ पे वेलोसिटी जो होता है ना हर पॉइंट पे चेंज करेगा, तो बी नंबर ऑप्शन नहीं होगा।
तो वेलोसिटी चेंज करेगा तो एक्सेलरेशन जनरेट होगा, तो यहाँ बोला नो एक्सेलरेशन, तो 3 नंबर भी नहीं होगा। और आउटवर्ड नहीं होगा तो इनवर्ड होगा, इनवर्ड। तो 13 नंबर का राइट ऑप्शन आपका 1 नंबर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 14 बोला विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स कांस्टेंट फॉर अ प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कांस्टेंट रहता है, जो आपका राइट आंसर होगा 3 ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, क्वेश्चन नंबर 15 बोला वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। देखो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है, स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पे ध्यान से समझना, हम थोड़ा शॉर्टकट मारेंगे क्योंकि तुम्हारा तो एग्जाम हो चुका है, तो झूठों का टाइम पास कर कोई फायदा है नहीं। देखो इसको स्क्वायरिंग कर देंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो मॉड ऑफ ए का स्क्वायर, मॉड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस 2 मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, ठीक है, 2ab। इधर होगा, इधर मॉड ऑफ ए का स्क्वायर मॉड ऑफ बी का स्क्वायर माइनस 2 मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। ध्यान देना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो 2ab शॉर्ट में लिखते हैं, उधर से भी 2ab आएगा तो प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 0, यानी 4ab इक्वल टू 0, यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0 का मतलब होता है कि वेक्टर ए जो है वो परपेंडिकुलर है वेक्टर बी, मतलब 90 डिग्री आंसर होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका 15 नंबर का 4 ऑप्शन होगा, 15 नंबर का 4 नंबर का ऑप्शन होगा। यार ऑप्शन बड़ा गलत दिया, ए बी सी डी होना चाहिए, ऑप्शन भी 4, क्वेश्चन नंबर भी 4। देखो ध्यान से, यानी 15 नंबर ऑप्शन का राइट आंसर होगा 4 नंबर, ठीक है। अभी ध्यान देना, 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, देखो ध्यान से, बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ नल वेक्टर। देखो जी, नल वेक्टर का दूसरा नाम होता है, नल वेक्टर का दूसरा नाम होता है जीरो वेक्टर। तो जीरो किसी भी जीरो वेक्टर को अगर मल्टीप्लाई करेंगे और अगर जीरो आएगा तभी ना वो जीरो वेक्टर होगा। तो यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन में अगर जीरो से मल्टीप्लाई करें तो जीरो नहीं आया, इसका मतलब ये नहीं होगा, तो द राइट ऑप्शन होगा 3 नंबर, यानी 16 का 3 नंबर ऑप्शन होगा राइट। 17 नंबर देखो, इन केस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन व्हाट इज द एंगल बिटवीन द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट द हाईएस्ट पॉइंट। देखो हाईएस्ट पॉइंट पे जब कोई बॉडी को हम प्रोजेक्ट करते हैं तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो होगा वो 90 डिग्री हो जाता है, 90 डिग्री, यानी कि 17 नंबर का द राइट आंसर होगा 3, 17 नंबर का ऑप्शन होगा 3। 18 नंबर क्वेश्चन देखो, 18 नंबर क्वेश्चन, द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी अंडरगोइंग सर्कुलर मोशन। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r, एक और होता है m⍵²/r। देखो ये क्वेश्चन आपका सेट में दिया हुआ था जिसमें आंसर ये दिया था, लेकिन उसी सेट में हम आपको ये वाला बता दिए थे कि ये ना आकर ये आ जाए। तो जितना हम आपको बताएं, देखिए वही क्वेश्चन टैली किया कि नहीं किया, एकदम जितना बताते उतना आ ही जाता है। तो m⍵²r आया कि नहीं आया, तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, 18 का 1 नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। 19 नंबर देखो जी, 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 19 नंबर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, बोला है कि विच न्यूटन्स लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स का रियल लॉ जो होता है वो सेकंड लॉ होता है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ को रियल लॉ ऑफ मोशन कहते हैं, यानी 19 का राइट आंसर होगा 2 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन बोला है द मोशन ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास m इज डिस्क्राइब्ड बाय y इज इक्वल टू ut प्लस हाफ GT²। देखो इसको ना हम लोग को बनाना पड़ेगा, तो बना के देखते हैं। देखो ध्यान से, हालांकि इसका राइट आंसर जो होगा वो 2 नंबर होगा, 20 नंबर का 2 नंबर आंसर राइट होगा mg। देखो कैसे होता है, इसको ना सबसे पहले टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो। इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ u बचा प्लस हाफ g इंटू यहाँ 2t बचेगा, क्योंकि t² का डिफ्रेंशिएशन 2t होगा, तो 2 से 2 कैंसिल, यानी dy/dt इज इक्वल टू यहाँ ut, यहाँ तो u बचा ना ओनली u प्लस gt। अब क्या करेंगे, फिर से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है, फिर से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा d2y/dt²
तो यहाँ मेरा क्या बचेगा 0 + g। अब देखो ये u क्या है, u यहाँ y जो तुम्हारा दिया हुआ है ये मोशन है, यानी कि अगर हम ये y जो है मेरा ये वेलोसिटी दे दिया u, तो 2 बार इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये a के बराबर होगा, यानी कि वेलोसिटी को 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, और दोनों तरफ जब m से मल्टीप्लाई करेंगे तो ma = mg यानी F = mg के बराबर हो जाएगा, जो राइट आंसर आपको पहले बता चुके हैं कि 2 नंबर होगा। इसको अगर तुमको बना के रखना है तो बना लो। देखो जी अभी तुम लोग का फिर से तुम लोग के साथ गेम किया, क्या गेम किया कि लास्ट का 3 क्वेश्चन आपको आउट ऑफ सिलेबस बता दिया, यानी कि ग्रेविटेशन से पूछ दिया, एक आपका पूछ दिया किस चैप्टर से, थर्मोडायनेमिक्स से, और एक पूछ दिया साउंड से। तो चिंता मत करो, इस पर तुरंत हम अभी क्लेम डालेंगे झारखंड एकेडमिक काउंसिल पे, चिंता नहीं करना। अभी 3 क्वेश्चन पे हम बहुत इस वीडियो के जस्ट बाद हम तुरंत झारखंड एकेडमिक काउंसिल के सेक्रेटरी को ट्वीट करेंगे कि आपने झारखंड एकेडमिक काउंसिल के क्लास 11 में 3 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आप डाल दिए हैं। तो मैं बच्चों इसको जरूर अभी ट्वीट करूंगा सेक्रेटरी से, तुरंत अभी ट्वीट करके आपको 3 नंबर फ्री दिलवाऊंगा। डरने का बात नहीं है, आपको मैं झारखंड एकेडमिक काउंसिल से लड़ाई करके 3 नंबर फ्री का दिलवाऊंगा, चिंता मत करो, क्योंकि 3 क्वेश्चन तुम्हारा आउट ऑफ सिलेबस है, तुम्हारा गलती नहीं है। ये गलती किसका है, जो क्वेश्चन को सेट किया है, तुम्हारा कोई गलती नहीं। इसीलिए मैं 3 नंबर 3 क्वेश्चन क्लेम करने जा रहा हूं, और ये तीनों क्वेश्चन झारखंड एकेडमिक काउंसिल को बच्चों को फ्री में देना पड़ेगा। तो तुम्हारा 3 नंबर, तुम्हारा जितना भी क्वेश्चन राइट हो रहा है उसमें से 3 नंबर तुम जोड़ लो, झारखंड एकेडमिक काउंसिल को देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये मिस्टेक झारखंड एकेडमिक काउंसिल का है, हमारे बच्चों का नहीं है। ठीक है, तो एकदम ध्यान से समझना। 20 नंबर हो गया है, 21 नंबर ध्यान से समझो। 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, ए लार्ज फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी फॉर अ शॉर्ट टाइम, द इम्पल्स इम्पार्टेड इज इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम। देखो चेंज, क्योंकि इम्पल्स इक्वल टू, देखो जी तुम लोग पढ़ा होगा फोर्स इंटू टाइम होता है ना, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है सेकंड लॉ का, dp/dt इंटू dt। तो dt से dt कटा तो इम्पल्स किसके बराबर बचा, तो मोमेंटम के बराबर बचा। तो 21 नंबर का आंसर जो होगा वो 2 नंबर होगा। 22 नंबर देखो, 22 नंबर, एक कॉर्क ऑफ मास 10 ग्राम इज फ्लोटिंग ऑन वाटर। देखो मान लो पानी है, यहाँ पे वो कॉर्क फ्लोट कर रहा है। द नेट फोर्स, देखो अपवर्ड फोर्स और इधर डाउनवर्ड फोर्स बैलेंस कर गया, तो नेट फोर्स किसके बराबर होगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो 22 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका 4। 23 नंबर क्वेश्चन देखो, रोलिंग फ्रिक्शन इज, देखो रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन के बराबर होता है। तो 23 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखो 24 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला है। 24 नंबर क्वेश्चन आपका सेट से है। सेट से क्वेश्चन है, बुलेट ऑफ मास 40 ग्राम इज फायर्ड फ्रॉम गन ऑफ मास 8 kg विथ अ वेलोसिटी ऑफ 80 मीटर पर सेकंड, कैलकुलेट द रिकॉलिंग वेलोसिटी ऑफ द गन। तो ये क्वेश्चन आपका डायरेक्ट सेट से है, तो आप इसको बना सकते हैं, मोमेंटम ऑफ बुलेट इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ बुलेट इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ गन करके, ठीक है। और यहाँ से आपका जो राइट आंसर आएगा वो -4 मीटर पर सेकेंड। ये एकदम आप बढ़िया से देख लीजिए, द राइट आंसर इज 4। 24 नंबर का ऑप्शन नंबर 4। ये क्वेश्चन सेट से है जी, सेट से बना लेना बढ़िया से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, ए ब्लॉक ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन अ फ्लैट सरफेस, ए फोर्स इज अप्लाइड टू मूव इट पैरेलल टू द सरफेस, द फ्रिक्शनल फोर्स F डेवलप इट प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द बॉडी। 25 नंबर का 2 मास ऑफ द बॉडी होगा। 26 नंबर क्वेश्चन, ए बॉडी इज बीइंग रेज्ड टू अ हाइट h फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, व्हाट इज द साइन ऑफ वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स रिस्पेक्टिवली। बोला क्वेश्चन क्या, ए बॉडी इज बीइंग रेज्ड, कोई एक बॉडी है जिसको h हाइट हम लोग उठा रहे हैं। देखो ये बॉडी मान लो अभी यहाँ है, इसको h हाइट हम यहाँ उठा लिए, इसका मतलब इधर हम ऊपर की ओर फोर्स लगा रहे हैं, इसका डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर हो रहा है, तो वर्क डन इक्वल टू क्या, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉस थीटा। तो थीटा यहाँ 0 डिग्री हो गया, यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया मेरा, पॉजिटिव आया, पॉजिटिव। अब बोला है
कि जब इसको ग्रेविटेशन खींचेगा नीचे की ओर तो फिर से एफ एस कितना कॉस थीटा वर्क, लेकिन अब तो 90 अब तो अपवर्ड नहीं हुआ तो थीटा डब्ल्यू थीटा कितना हो जाएगा 180 डिग्री, तो उस समय वर्क जो होगा वो नेगेटिव होगा। तो पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, राइट ऑप्शन इज 2। 26 का जो सही आंसर होगा वो होगा 2 नंबर। 26 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 2। इसको बढ़िया से कर लो फटाफट। 27 नंबर देखो, तुरंत वीडियो खत्म हो जाएगा। 27 नंबर क्या होगा, द वर्क परफॉर्म ऑन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड अपन, वर्क किस पर परफॉर्म नहीं करता है, डिस्प्लेसमेंट पे करता है, फोर्स पे करता है, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट में करता है, तो कहाँ नहीं करता है, तो 27 का 4 नंबर ऑप्शन होगा जो नहीं करता है। 27 नंबर क्वेश्चन खत्म। 28 नंबर देखो, 28 नंबर बोला है कि मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच का रिलेशन होता है p²/2m, जो हम सेट में बता चुके हैं। तो p²/2m कौन सा होगा, 28 का 1 नंबर आंसर होगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, बॉडी ऑफ मास 10 kg मूविंग एट ए हाइट ऑफ 2 मीटर विथ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, इट्स एनर्जी इज। देखो ये क्वेश्चन भी सेट में है। एक बॉडी है कितना हाइट पर है, 2 मीटर हाइट पर है, जहाँ पे इसका मास है 10 kg, ठीक है, और ये बॉडी को यहाँ से रिलीज कर रहे हैं कितना पर, तो 2 मीटर पर सेकंड पर, तो टोटल एनर्जी कितना होगा, तो टोटल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो सॉल्व करने पर 216 जूल आंसर आ गया। सेट का क्वेश्चन है ये, तो द राइट आंसर इज 2। 29 नंबर का 2 नंबर ऑप्शन होगा। 29 नंबर क्वेश्चन का 2 नंबर आंसर होगा, बढ़िया से कर लो, ठीक है। 29 नंबर हो गया। अब 30 नंबर की ओर बढ़ेंगे हम लोग। 30 नंबर में क्या बोला है, ध्यान से सुनो। 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज अ यूनिट ऑफ पावर, तो पावर का यूनिट क्या होगा, पावर का यूनिट वाट होगा। 30 नंबर का ऑप्शन नंबर 2। 31 नंबर क्वेश्चन, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज एंगुलर मोमेंट। यार देखो 30 नंबर क्वेश्चन ना, 30 तो हो गया। 31 नंबर, तो 31 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा 4। 31 का 4 क्या होगा, तो मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। 31 का हो गया 4। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन फिर से सेट, ए पार्टिकल परफॉर्म यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हैज अ एंगुलर मोमेंटम L, if its angular frequency is double and its kinetic energy half, then the new angular momentum is। सेट नंबर 2 का लास्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर जो आएगा 32 नंबर का आंसर होगा L/4। हमको आंसर भी इसका याद है, तो 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 33, द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट इफ द टोटल एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज व्हाट। 33 नंबर का क्वेश्चन, तो 33 नंबर में जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा 0, यानी कि राइट आंसर 4। 34 नंबर क्वेश्चन देखो, 34 नंबर क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर एक्सेलरेशन इज कॉल्ड होता है टॉर्क, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। 34 का ऑप्शन नंबर 2। लेकिन अगर यही क्वेश्चन रहता मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड वेलोसिटी तो एंगुलर मोमेंटम हो जाता, ठीक है। थोड़ा क्वेश्चन बढ़िया से पढ़ना चाहिए एग्जाम में। अब देखो 35 नंबर, 35 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 35 नंबर क्वेश्चन बोला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर, तो सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr²। कौन सा आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर ए। 36, वर्क इज रिप्रेजेंट, तो वर्क बराबर होता है फोर्स वेक्टर F डॉट वेक्टर S, तो ऑप्शन नंबर कितना 3 नंबर ऑप्शन। 36 का ऑप्शन नंबर 3। 37, 38, 37 नंबर देखो, द वैल्यू ऑफ G एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इज। देखो G का जो वैल्यू होता है सेंटर में वो होता है 0। 37 नंबर का जो 37 नंबर का राइट आंसर होगा वो होगा 0, ठीक है। देखो 37, 38, 39 और 40 ये 4 क्वेश्चन जो है ये तुम्हारा आउट ऑफ सिलेबस है। फिर से सुनो, 36 नंबर, 37 नंबर, 38 नंबर,
37 38 39 40 4 क्वेश्चन आपका आउट ऑफ सिलेबस है और ये 4 क्वेश्चन का नंबर झारखंड एकेडमिक काउंसिल को सारे बच्चों को देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये आउट ऑफ सिलेबस है, बच्चों का यहाँ पे कोई दोष नहीं है। दोष किसका है? तो जो क्वेश्चन सेट किया है। जब आप नया सिलेबस के साथ एग्जाम ले रहे हैं, जब आप सिलेबस दे दिए हैं, फिर आउट ऑफ सिलेबस क्यों? इस पे आप लोगों का कोई दिक्कत नहीं है। जो बच्चा क्वेश्चन जो भी इसका गलत आंसर भी मारा है उसको 4 नंबर झारखंड एकेडमिक काउंसिल को देना पड़ेगा। अभी इस वीडियो के बाद मैं तुरंत झारखंड एकेडमिक काउंसिल के सेक्रेटरी को ट्वीट करके बताऊंगा कि आपका जो फिजिक्स आपने जो एग्जाम लिया फिजिक्स का क्लास 11 का, उसमें 4 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस से आया है, तो सारे झारखंड एकेडमिक काउंसिल के बच्चों को 4 नंबर फ्री मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसका इसमें कोई कसूर नहीं है। वो जब पढ़ा ही नहीं है तो कहां से इसको बताएगा? ये गलती झारखंड एकेडमिक काउंसिल की है, बच्चों की नहीं है। इसीलिए इसमें आपको 4 नंबर मिलेगा, जरूर मिलेगा, चिंता नहीं करना। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन, 37 हो गया, 38 देखो। 38 में स्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है बच्चों √2gr। एक और फॉर्मूला होता है स्केप वेलोसिटी का क्या होता है 2gm/r। तो यहां पे आपका ऑप्शन ये दिया हुआ है, इसीलिए 38 का राइट आंसर होगा 2। 39 नंबर का क्या हो जाएगा? 39 बोला है कि द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी इन सेल्सियस स्केल इज 40 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर का फॉर्मूला एक होता है, अभी डायरेक्ट हम इसका आंसर बता दे रहे हैं, जो होगा 3 नंबर आंसर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है 40 नंबर। 40 नंबर में क्या बोला है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। स्पीड ऑफ साउंड वेव इन एयर। तो स्पीड ऑफ साउंड वेव इन एयर का जो होगा राइट आंसर वो इंक्रीज विथ द इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी, यानी 30 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा 3। तो इसको ना बढ़िया से तुम लोग पहले मिलाओ। देखो जी, अभी जो स्टूडेंट इस सेट को देख रहा है, जितने भी स्टूडेंट इसको देखा, अभी ना एकदम ध्यान से बारीकी से समझो। क्वेश्चन नंबर 37 नंबर, 38 नंबर, 39 नंबर और 40 नंबर, 4 क्वेश्चन। हाँ बच्चों, 4 क्वेश्चन आपके सिलेबस से बाहर आया है। आपको इस चारों क्वेश्चंस के बारे में देखो, जो ऐसा तो देखो नियम के अनुसार आप सब पढ़े हैं, लेकिन अगर आप फर्स्ट टर्म ले रहे हैं, टर्म 1 ले रहे हैं, टर्म 1 के नाम से एग्जाम ले रहे हैं, और आपने आधा बुक से जब क्वेश्चन पूछने का बच्चों को वायदा किया, ठीक है, फिर आप 4 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस कैसे दे दिए? तो इन चारों क्वेश्चंस का आपको आंसर आया है या नहीं आया है, आप बनाए हैं या नहीं बनाए हैं, आपको इन चारों क्वेश्चंस का नंबर मिलेगा। क्यों मिलेगा? अभी देखो, हालिया में क्लास 12 का एग्जाम हुआ, उसमें से एक क्वेश्चन फिजिक्स का गलत पूछ दिया था। उसमें पूरे झारखंड एकेडमिक काउंसिल के क्लास 12 के सारे बच्चों को उस क्वेश्चन में झारखंड एकेडमिक काउंसिल नंबर दिया, सभी बच्चों को नंबर दिया। तो जब ये 4 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आया है, तो बच्चों आपको नंबर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? जोर से बोलो, मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। तो अभी मैं तुरंत झारखंड एकेडमिक काउंसिल के सेक्रेटरी को ट्वीट करके, शिक्षा मंत्री यानी एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ झारखंड को तुरंत ट्वीट करके इसका सूचना दूंगा, ताकि आपको 4 क्वेश्चंस का नंबर मिल जाए। इसी तरह के वीडियो, सनसनीखेज वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाओ, लाइक करवाओ, क्योंकि मैं आपके लिए काम कर रहा हूं, तो आपको भी छोटा सा काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कुछ करना नहीं है, बस इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाना है, क्योंकि मैं इस पे जो भी बताऊंगा एकदम करेक्ट फैक्ट बताऊंगा। ठीक है, तो आपका 4 नंबर मिलने जा रहा है। तो 4 नंबर की खुशी में अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसको फटाक से सब्सक्राइब कराओ, अपने सारे ग्रुप में शेयर करो, लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो। ठीक है बच्चों, 4 नंबर आपके झोली में आ चुका है। ओके, थैंक यू वेरी मच।